तो सबसे पहले मैं अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं झारखंड के एक गांव से आता हूँ, डाल्टनगंज, छोटा सा है। तो अचानक से एक दिन मेरे को पेन चालू हो जाता है पेट में और पीठ में। तो मेरे को लगा नॉर्मली ये पेन है। तो मेरे एक फ्रेंड का शॉप है, तो मैं उसके पास गया, बोला कि शायद गैस की वजह से मेरे को हो रहा है। तो उसने एक पेन किलर सुई मेरे पीठ पे लगाया। तो उसके बाद थोड़ा राहत मिला, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से रात में नींद नहीं आना, अकबक लगना। तो मम्मी पापा भाई लोग सब साथ में ही मेरे सोने लगे। एक रात नींद नहीं आया, तो लेकिन दूसरा रात भी वही होने लगा फिर कि पेन और पीठ में सांस रुकने लगा फिर अचानक से। तो फिर सांस रुका तो हम लोग गए डॉक्टर पास। तो डॉक्टर बोले कि तुमको ये क्या बोलते हैं उसको, चेस्ट में तुम्हारे कुछ जम गया, कफ वगैरह ये हुआ। तो उसका उन्होंने बोले ठीक है। तो फिर उसका दवा हुआ खाएँ। फिर उसका दवा खाने के बाद फिर बोले कि और पेन होने लगा और सांस रुकने लगा। फिर मेरे को लगने लगा ऑक्सीजन लगने के बाद फिर सीटी के लिए डॉक्टर बोले, सीटी करवाएं। तो बोले कि रांची ले जाइए। फिर हम लोग मेदांता रांची गए। रांची मेदांता जाने के बाद वहाँ 3 दिन मेरे को रखा ICU में, और वहीं से ट्रीटमेंट मेरा हो रहा था। वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान पीछे मेरे लंग्स में शायद पानी जम गया था, तो पिक्टल्स लाकर निकाला गया पानी को। फिर उसके बाद वहाँ तीसरे दिन बोला गया कि यहाँ इसका इलाज नहीं है। फिर वहाँ से एम्बुलेंस से कोलकाता RN टेगोर ले जाया गया। वहाँ ICU में डायरेक्टली ICU में वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ICU में शिफ्ट होने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर नेक्स्ट डे आए, क्योंकि रात में 2 बजे पहुँचे थे तो डॉक्टर पॉसिबल था नहीं वहाँ। तो सुबह मॉर्निंग में 11 बजे डॉक्टर आए, सब चेक वेक किए मेरा। उसके बाद बोले कि कल करते हैं ऑपरेशन, आपका शेड्यूल देख रहे हैं। तो हम लेटे हुए रहते थे, सबको देखते थे। ज़्यादा तो वहाँ बंगला में ही सब बात करते हैं, तो समझ में नहीं आता था, आपस में हंसते रहते थे, हम देखते रहते थे उन लोग को। फिर उसके बाद सेकेंड डे आए डॉक्टर, आए बोले क्या हो सर, दूर से इशारा कर कल करते हैं। मतलब 2 दिन बीत गया, बस इशारा ही करते रह गए। फिर थर्ड डे डायरेक्टली आते हैं। नहीं, खाना वहाँ अच्छा दे रहा था, एक चीज़ था, खाना वहाँ अच्छा था, चिकन वगैरह सब कुछ मिल रहा था वहाँ। तो हम ऐसे ही पड़े रहते थे। तो फिर थर्ड डे आते हैं, तो हम लेटे रहते हैं। हम बोले सर चलिए। तो बोलते हैं आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम बोले क्यों सर? तो आपका हार्ट रेट स्लो चल रहा है, आपका किडनी खराब हो गया है, आपका ऑपरेशन करेंगे तो आप मर जाएंगे। तो हम बोले डायरेक्ट हमको बता रहे हैं, मेरे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर को ना बताते हैं, तो डायरेक्टली हमको ही बताने लगे। तो हम रोने लगे फिर वहाँ कि हमको बता रहे हैं। फिर भैया लोग आए, बोले चलो चलो। हम वहाँ हो चुके थे कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम आए हैं, यहाँ जब ऐसे बोल रहे कि नहीं कर पाएंगे ऑपरेशन, तो हो चुके थे, रोने लगे। पूरा फैमिली मेम्बर्स पकड़ के हमको रो रहा था। फिर उसके बाद भाई पापा हिम्मत किए, बोले कि नहीं फ्लाइट बुक करते हैं। फिर वहाँ से फोर्टिस के बारे में वहाँ से सजेस्ट किया गया कि जाइए वहाँ। तो हम लोग फिर रात के 2 बजे दिल्ली पहुँचे, फ्लाइट 4 बजे था। तो डायरेक्टली ये लोग बोलने लगे चलो हॉस्पिटल ही ले चलते हैं। हम चिल्लाने लगे कि नहीं, डायरेक्टली इतना 10-12 दिन से हॉस्पिटल डायरेक्ट जा रहे हैं, रूम जाएंगे, थोड़ा बेटर फील होगा, लेटेंगे। तो फिर बात मान के रूम गए हम लोग। फिर नेक्स्ट डे भाई सर से मिला, फिर आगे भाई को बुला, सर आपको बताएगा। मुझे मालूम था कि ये दूसरी जगह भर्ती हो चुका है, और वहां से सब लोगों ने कहते सर आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यही बात क्या कहता, जब आप कहोगे मेरे को कि आप कर पाओगे तो मैं हॉस्पिटल लेके आऊंगा। क्योंकि ये भी मायूस था। एक देखे, ये तो कह रहा है ये रो रहा था, ये मेरे OPD के बाहर बैठे हुए ये भी रो रहा था। और ये मतलब आई कुड सी, जैसे क्या कहते हैं, वर्ड्स नहीं है उसके, कि हताश और दुखी कि क्या मेरे को एक रे ऑफ होप दिख जाए कहीं से कि मैं अपने भाई को ठीक करा पाऊं।